बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ यूट्यूब की एक नई पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2020 में यूट्यूब का ये मिनिमम क्राइटेरिया था कि सब्सक्राइबर हमारे पास 1000 होने चाहिए और हमारा पब्लिक वॉच टाइम 4000 होना चाहिए था। 2020 में ये न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस फैली हुई थी कि नए साल में सारी यूट्यूब पॉलिसीज़ को चेंज किया जाएगा, 5000 सब्सक्रिप्शंस होंगी और 10,000 पब्लिक वॉच टाइम किया जाएगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस गलत साबित हुई। 2021 में ऐसा कोई चेंज नहीं आया। यूट्यूब में मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया वही है जो पिछले साल था। यूट्यूब में दो मेजर चेंजेस आए हैं। पहला चेंज ये है कि आपकी वीडियो टाइटल और थंबनेल सेम होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वीडियो और टाइटल चेंज हो, यानी आपका टाइटल में किसी सेलिब्रिटी का नाम है और वीडियो में आप कुछ और ही दिखा रहे हैं। इस तरह के चैनल्स को यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता। और आपका मेटा डाटा और इंटरनल टैग्स भी वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। अब दूसरा बड़ा चेंज ये है कि यूट्यूब ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है जिसका नाम है राइट टू मोनेटाइजेशन। इस पॉलिसी के मुताबिक जो चैनल मोनेटाइज नहीं है, यहाँ पे जिन चैनल्स को आप लोगों ने ख़ुद मोनेटाइज नहीं करवाया हुआ, उन चैनल्स पे भी ऐड दिखाई जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर वीडियो पे ऐड दिखाई जाए, लेकिन उनकी कुछ वीडियो पे भी ऐड दिखाई जा सकती है। यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक जो चैनल मोनेटाइज्ड हैं उसका 55% शेयर चैनल क्रिएटर को मिलता है या वीडियो क्रिएटर को मिलता है और 45 शेयर जो है वो यूट्यूब खुद रखता है। यूट्यूब की नई पॉलिसी राइट टू मोनेटाइजेशन में ये है कि जो चैनल मोनेटाइज नहीं है उन पर भी ऐड दिखाई जाएंगी, लेकिन उसका 100% प्रॉफिट जो है वो यूट्यूब अपने पास रखेगा। ये रूल नवंबर 2020 में यूएस में लागू किया गया था, लेकिन अब 2021 में ये ग्लोबली अप्लाई कर दिया गया है। कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी है कि उनकी वीडियोस पर ऐड आई जाए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, जैसे कि कोई बड़े क्रिएटर्स जो नहीं चाहते कि उनका चैनल मोनेटाइज हो या उनके चैनल पर कोई ऐड आए। यूट्यूब का जो पुराना क्राइटेरिया था कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 पब्लिक वॉच आवर फ़िलहाल चेंज नहीं हुए। रिक्वायरमेंट अभी भी सेम है, लेकिन राइट टू मोनेटाइजेशन के नाम पे एक नया रूल आया है। सवाल ये है कि यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया। यूट्यूब छोटे चैनल्स और बड़े चैनल, ऐसे चैनल्स जो जिनमें लोग उन्हें मोनेटाइज नहीं करना चाहते, विदाउट मोनेटाइजेशन उनकी वीडियो अपलोड करते ही हज़ारों लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, वो उन पर भी ऐड दिखा के रिव्यू जनरेट करना चाहता है, जिसका प्रॉफिट वो खुद रखेगा। यूट्यूब चाहता है कि ऐसे बड़े चैनल्स जो उसके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उनकी वीडियो सर्वर में मौजूद हैं, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और उन्होंने मोनेटाइज नहीं किया हुआ अपना चैनल, उनकी वीडियो से भी रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है और उससे भी प्रॉफिट हासिल करना चाहता है। इसीलिए यूट्यूब ने नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है जिसका नाम है राइट टू मोनेटाइजेशन। मेरे ख्याल से ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। यूट्यूब को वीडियो क्रिएटर्स में को थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट देना चाहिए था, और या फिर जो वो लोग जो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करना चाहते, किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं कर रहे होंगे, उनके भी चैनल से वो प्रॉफिट हासिल कर रहा है, तो ये बात गलत है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आएगी और आपके किसी काम आएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।